नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कामेरकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, ओनर ऑफ एसके रिसोर्ट। दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सब्जेक्ट का नाम है रिलेशनशिप। हाँ दोस्तों, आज के तारीख में ये बहुत ज़रूरी है कि रिलेशन किस प्रकार से हम बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है, लोगों को जोड़ो और तरक्की पाओ, मानस जोड़ा नहीं यशस्वी हुआ। दोस्तों, मैं आपको ऐसे कंसेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ जिस कंसेप्ट का नाम है इमोशनल बैंक। क्या है इमोशनल बैंक? आप जैसे जानते हो कि बैंक होती है हमारे पास। बैंक में हमारे पास सेविंग अकाउंट होता है, हमारे पास करंट अकाउंट होता है। तो सेविंग अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं? पैसे जमा करते हैं और पैसे विड्रॉल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इसी प्रकार से इमोशनल बैंक है। इमोशनल बैंक में क्या होता है कि आप इमोशन जमा करते हो, आपकी भावनाएं जमा करते हो, आपकी रिलेशन जमा करते हो। तो रिलेशंस कैसे बनते हैं और रिलेशंस कैसे विड्रॉल होते हैं? जैसे जब हम किसी का अपमान कर रहे हैं, तू पागल है, तेरे को समझता नहीं, अक्ल नहीं, किसी को गाली देते हैं। तो जब इस प्रकार से आप किसी को गाली देते हो, किसी के बारे में अपमानकारक बात करते हो, तो आप विड्रॉल कर रहे हो, रिलेशनशिप से रिलेशन विड्रॉल कर रहे हो। जिस प्रकार से आप पैसे बैंक से विड्रॉल करते हो और आप किसी को तारीफ करते हो कि बहुत बढ़िया, वेरी गुड, किसी को थैंक यू बोलते हो, किसी को सॉरी बोलते हो, तब आप जमा कर रहे हो, रिलेशन जमा कर रहे हो इस बैंक में। तो दोस्तों, ये बैंक में रिलेशन जमा करना, इसी को मैंने कहा है इमोशनल बैंक, इसे मैंने कहा है रिलेशनशिप बैंक। तो रिलेशंस किस प्रकार से आप इस बैंक में जमा कर सकते हो और किस प्रकार से विड्रॉल कर सकते हो। अच्छा, जैसे जमा हो गया, विड्रॉल हो गया, और बैलेंस एक होता है कि हमारे जैसे बैंक में कुछ मेरे अकाउंट में आज 1 लाख रुपए बैलेंस है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में बैलेंस कैसे होगा? तो बैलेंस कैसे पहचानोगे आप? तो जब आप किसी रिश्तेदार को फ़ोन करते हो, किसी दोस्त को फ़ोन करते हो और कहते हो मुझे एक 20,000 रुपये की ज़रूरत है, और उसको वो बहाना बनाता है, अरे मेरे पास पैसे नहीं है, या कल ही मैंने किसी को पैसे दे दिए, तो बहाना बनाता है। इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस कम है। जब आपके रिलेशनशिप में बैलेंस बढ़िया होता है तो लोग आपको मदद करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे मैं 3 बातें बताऊँगा, 3 ए बताऊँगा। तो पहला ये होता है, वो होता है एडजस्ट करो। कोई भी माहौल में, किसी भी समस्या में, परिस्थिति में आपको एडजस्ट करना होता है। मराठीमध्ये तडजोड असं म्हणतात, तड और जोड़ इसको इकट्ठा किया गया है। तो हमेशा एडजस्टमेंट के मूड में रहो, हमेशा एडजस्टमेंट करो। आप जब रिलेशन आपको अच्छा रखना है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा रिलेशनशिप में। फिर आगे आता है एक्सेप्ट के बारे में। ए फॉर एक्सेप्ट, किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करो आप। मतलब जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, तो जैसे भी आप हो, अगर काले हो तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप जैसे भी हो, आपका स्वभाव आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ताकि उस व्यक्ति से भी, जिस व्यक्ति से आप रिलेशन बनाना चाहते हो, फिर आपके माँ बाप होंगे, आपका भाई बहन होगा, आपकी पत्नी होगी, तो उनसे आपको रिलेशन रखने के लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उनको जैसे है वो वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कई बार हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते और एक्सेप्ट ना करने की वजह से ये रिलेशन में दरार पड़ती है। तो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में। आप एक्सेप्ट करो। कई बार जैसे हमारा लड़का 10th में है, हम चाहते हैं कि उसे 90% मार्क्स मिले और उसे मार्क्स मिलते हैं 45%। तो उस वक्त हम उसको बहुत डांटते हैं, हम बहुत डरते हैं, हम बोलते हैं कि नाम खराब किया इसने। ज़्यादातर डर क्या होता है? डर होता है क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग। हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, ये होशियार कहते थे और इसको कम मार्क्स मिला। तो लोगों के डर से हम कई बार एक्सेप्ट नहीं करते, लोगों के डर से कई बार हम उस परिस्थिति को स्वीकारते नहीं हैं। तो परिस्थिति को स्वीकारना पड़ेगा हमें। तो और तीसरा ये होता है, वो होता है अप्रिशिएट करो। लोगों को कोई भी समस्या में, कोई भी परिस्थिति में कुछ भी उन्होंने अच्छा किया है, उसको अप्रिशिएट करो। छोटी छोटी बात को अप्रिशिएट करो। मतलब आपकी वाइफ ने खाना अच्छा बनाया तो उसको अप्रिशिएट करो। आपके बच्चों को वेरी गुड बोलो, पानी ला के दिया थैंक यू बोलो। माँ बाप को आपको अप्रिशिएट करो कि आपने हमें अच्छी परवरिश दी, आपने हमें अच्छे पढ़ा लिखाया। इस प्रकार से आप अपने माँ बाप को भी धन्यवाद दे सकते हो, उनको भी अप्रिशिएट कर सकते हो। तो ये अप्रिशिएट करो। जब आप लोगों को अप्रिशिएट करते हो, थैंक यू बोलते हो, सॉरी बोलते हो, तो आपके इमोशनल बैंक में रिलेशन जमा होते हैं। आपका रिलेशन का पलड़ा भारी होता है। इसलिए हमेशा लोगों को अप्रिशिएट करने के पीछे लगो। जब आप किसी को डांटते हो, गाली देते हो, तो आप इमोशनल बैंक से विड्रॉल कर रहे हो, मतलब आप लोगों से आपके रिलेशन खराब कर रहे हो। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि रिलेशन अच्छे बनाने के लिए आपको लोगों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों से। सर आपका ब्लेजर बहुत अच्छा है, सर आपका पेन बहुत अच्छा है, सर आज आप अच्छे दिख रहे हो, सर आपने ये कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपने गाड़ी ली, कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपने
आपको ये अवार्ड मिला है। इस प्रकार से छोटी छोटी बात को आप अप्रिशिएट कीजिए। खाना बहुत बढ़िया बना हुआ है, वो हर चीज़ के लिए आप अप्रिशिएट कर सकते हो, जो चीज़ के लिए उसको अच्छा लगता हो। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में आपको करने के लिए, आपको करना पड़ेगा। क्यों करना ज़रूरी है सब कुछ, रिलेशन अच्छा बनाना क्यों ज़रूरी है? कि जब आप ये जग छोड़ के जाओगे तब लोग आपके बारे में अच्छा बोलना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, जब तू आए इस जगत में, जब तू आए इस जगत में तू रोए जग हंसे। जब आप पैदा होते लोग खुशियाँ मनाते, अरे वाह लड़का हुआ लड़का हुआ, चाहे घर में लक्ष्मी आई। तो जब आप आते हो, जब तू आए जगत में तू रोए लोग हंसे, जब तू जाए इस दुनिया से, इस जगत से, लोग रोए और तू हंसे। तो ऐसा कार्य हमें करना पड़ेगा ताकि हमारे जाते वक्त, हमारे पश्चात, हमारे साथ में हमारे बारे में लोग अच्छा कहें। दोस्तों अच्छा करने के लिए डेफिनेटली आपको अच्छा बनना पड़ेगा। तो हमेशा ज़िंदगी के बारे में अच्छा सोचो, हमेशा ये गाना गुनगुनाओ, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। बदलेंगे ना हम मतलब एक रिलेशन हमें अच्छा रख के जाना है, लोग को एक दूसरे से प्यार करना है। दुनिया में ये प्यार बांटना बहुत ज़रूरी है। खुश रहो हमेशा, हमेशा एक दूसरे को समझ के लीजिए। तो इस प्रकार से आप समझ के लेते हो तो दुनिया में आपको लोग अच्छा समझते हैं। आजकल छोटी छोटी बातों पे लोग घर में झगड़ा करते, तो ये छोटी छोटी बात से झगड़ा ना करें आप लोग। आप छोटी छोटी बातों से झगड़ा करके लोगों को दुख देते हो। जब किसी को भी आप तकलीफ देते हो, वो तकलीफ आपको भी होती है। तो अगर तनाव होता होगा तो उस परिस्थिति में झगड़ा होता है, उस परिस्थिति में आपको दूर जाना चाहिए उस परिस्थिति से। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये समझना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा। आखिर में इतना ही कहता हूँ, आनंदी रहना पाप नवे, परंतु आनंदी न रहना या सर का दूसरा शाप नवे। मतलब खुश रहना बहुत ज़रूरी है, अगर खुश नहीं रहते हो तो इसके जैसा दूसरा पाप नहीं है। तो हमेशा खुश हो ज़िंदगी में, खुशियाँ बांटो, लोगों से प्यार करो, और इस पूरी दुनिया में हमें यही माहौल रखना है और खुशियाँ बांटना है। इतना ही कहता हूँ दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक बार मैं डॉक्टर संतोष कामेरकर, धन्यवाद, थैंक यू।